वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं हम। ठीक है। इधर से तो एक बार मैं अपना चेहरा दिखा देता हूँ सब भाई। तो सर बताइए अपने काम के बारे में, क्या काम है आपका? मुझे ना वीडियो बनी आप सब जो वैसे ही लगवा लो कहीं पे। नहीं, काम कैसे चल रहा है आपका? काम कुछ नहीं, क्या कहता है, अगर वाकई में जेटीसी का अगर वो नहीं होता, ये हकीकत में दिल से बोल रहा हूँ, हम्म तो मतलब ये कहता है ना भाई, मार्केटिंग के लिए एक तो पैसे की पैसे, हम्म ऊपर से पूरी शरीर की जो हम्म कसरत है वो अलग होती, हम्म और दिमाग जो टूटता, क्या कहते हैं कहीं पे, क्या कहते हैं मतलब दिमाग की कसरत भी अलग मान लो। हम्म ठीक है, बहुत कुछ बचा है, हम्म और बहुत कुछ, क्या कहते हैं, ये कहे ना कि सब कुछ, क्या कहते हैं, एक तरीके से जेटीसी ने दिया है। हम्म जहाँ क्योंकि 90% हो जाता है तो उसको हम ओवरऑल हम्म 100 ही मान के चल सकते हैं। हम्म ठीक है, तो वो 90% जेटीसी ने मेरे लिए अपना, क्या कहता है, पूरा वो दिया है, मार्केट तैयार करके जो दिया है ठीक है। वो जेटीसी के माध्यम से मिला है। मेरी कोशिश यही रहेगी कि इसको, क्या कहते हैं, मतलब लगभग लगातार, क्या कहते हैं, क्वालिटी में, क्या कहते हैं, कोई बदलाव ना करते हुए और इसी तरीके से, क्या कहते हैं, अपने आगे लेकर के जाना है। और बिल्कुल। जहाँ जो मार्केट है हम्म उसमें कोशिश ये रखनी है कि एक बार मार्केट अगर जम गया तो वहाँ से उखड़ना नहीं है, ना भाइयों को उखड़ना है, ना मुझे उखड़ने देना है उनको, क्या कहते हैं ये सब। अच्छा, अभी हम फैक्ट्री भी गए, हम्म। अभी हम यहाँ गार्डन में खड़े हैं, टी गार्डन में। कल भी गए टी गार्डन फैक्ट्री। तो प्रोसेस और प्योरिटी के बारे में बताइए, कुछ कस्टमर जो जानना चाहेंगे भाई किस तरह से बनती है चाय, कुछ केमिकल डाले जाते हैं क्या, और कई अपने भाइयों के अब सवाल मैं ना, भी, जैसा कि सब आपको बताइए दिखाया जो था, भी। हाँ। उसमें हम लोगों ने स्टार्टिंग से देखा, हम्म इस तरह से पत्तियां, क्या कहते हैं, तोड़ी गई थी। ठीक हाँ, है, ये वाली इस टाइप की पत्तियां, क्या कहते हैं, अक्सर करके तोड़ी जाती हैं। ये ऊपर है जो। हाँ, ऊपर के जो है ये अच्छी मानी जाती है, फाइन क्वालिटी मानी जाती है, तोड़ने को हम्म हम ये भी तोड़ लेंगे, हम्म लेकिन ये जो है ये फाइन क्वालिटी मानी जाती है। हम्म ठीक है, हम्म इसको तोड़ने के बाद में वहाँ पे इसको ऑक्सीडाइजेशन प्रोसेस से पहले इनको हम्म नॉर्मल हवा लगा लगा करके सुखाया जाता है। हम्म सुखाने के बाद में ऑक्सीडाइजेशन प्रोसेस, जिसको फर्मेंटेशन भी बोल सकते हैं। हम्म ठीक है, ढक करके, क्या कहते हैं, इनको टाइमिंग के हिसाब से हम्म 2 घंटा 2.5 घंटा जो भी अपने उस हिसाब से, क्या कहते हैं, उनको देखना होता है कि प्रॉपर हाँ। फर्मेंटेशन एंड प्रोसेस इनके ऊपर कंप्लीट हम्म हो चुकी है। हम्म उसके बाद में इसके अंदर ये देखा जाएगा कि इसको फिर निकाल करके, हम्म और फर्मेंटेशन प्रोसेस के बाद में रोलर के अंदर चलाया जाता है। हम्म ठीक है, रोलर के चलाने के बाद में जो डस्ट होती है वो थोड़ी साइड में हटती जाती हैं, वो बेकार जो पत्तियां होती हैं, ज़्यादा वेस्टेज। सड़ी उड़ी, हाँ, वेस्टेज जो होता है हम्म वो हटती जाती हैं। बाकी का जो मेन जो पत्तियां होती हैं वो एक साथ हो ठीक है। जाती हैं। ठीक है, ठीक बताते है, रहिए। और मेन पत्तियां हो जाने के बाद में अपनी ये मेन पत्तियां जब पहुंचा जाती हैं, ये अपने किस में, ड्रायर में, हाँ। ड्रायरों में जो है काफ़ी उच्च डिग्री पर, क्या कहते हैं, उनको सुखाया जाता है, ठीक है। जैसा कि आपको दिखाया था अभी। हाँ। ठीक है, टी फैक्ट्री के अंदर, हम्म तो ड्रायर में सुखाने के बाद में उसमें से फिर ऑर्थोडॉक्स निकलती है, हम्म जो कि ब्लेंडिंग के पर्पज़ से भाई जो है अक्सर करके यूज़ करते हुए देखते भी होंगे। हम्म ठीक है, व्यापारियों को या जो भी है, वो ब्लेंडिंग के लिए ऑर्थोडॉक्स तैयार होती है। हम्म देन फिर ऑर्थोडॉक्स से, क्या कहते हैं, इसको ऑर्थोडॉक्स से उसको फिर ऑर्थोडॉक्स गर्म निकलती है। अब ऑर्थोडॉक्स गर्म एक फर्स्ट प्रोडक्ट है। फर्स्ट प्रोडक्ट हो गया आपका ऑर्थोडॉक्स। हम्म ऑर्थोडॉक्स पे आप, क्या कहते हैं, अब ये एक तरीके से स्टीम मान लो, या फिर है ना हम्म पानी की फवार छोड़ी जाती है, क्योंकि ऑर्थोडॉक्स गर्म निकलती है, क्योंकि हमें बनानी है अब सीटीसी, हम्म तो हम ऑर्थोडॉक्स पे एक तरीके से पानी की फवारे छोड़ते हैं, हम्म जिसको देखने वाले को लगेगा कि केमिकल है, केमिकल नहीं होता है, एक नॉर्मल पानी के छिड़काव होता है उसको ठंडा करने के लिए। हम्म ठंडा करके उसकी एक तरीके से लुगदी सी तैयार हो जाती है। हम्म ठीक है, ग्रेवी टाइप की सी हम्म ग्रेवी तैयार होने के बाद में उसको आगे प्रोसेस में डाल करके हम्म फिर ड्रायर में फिर उसको, क्या कहते हैं, डाला जाता है। हम्म फिर वहाँ से मूव ऑन करने के, उसको घुमा करके ड्रायर में घुमाने के बाद में फिर चलनी की प्रोसेस के थ्रू जो है आगे इसको छोड़ा जाता है। जब चलनी में वो आगे बेल्ट के थ्रू जब चलती है तो रोल होते हुए अपने आप चलनी में से वो निकलती है। चलनी की मोटाई के हिसाब से जो है वेरिएंट बनते जाते हैं, जिसके, क्या कहते हैं, मेन जो वेरिएंट, अगर हम लोग टेक्निकली जाएं
तो बीओपी होता है मोटा वेरिएंट जो है, साइज के हिसाब से होते हैं, साइज के हिसाब से फिर अलग अलग चलनियाँ होती हैं, बीओपी एसएम, बीपी, फिर पीएफ, पीडी और लास्ट में डस्ट जो रह जाती है वो फार्मास्यूटिकल्स के काम में आती है। ठीक है, इस तरह से चाय बनती है और पैक होती है, पैक होके फिर अपने सीधा कस्टमर तक जाती है। हाँ, दो माध्यम रहते हैं, वो माध्यम फिर क्या कहते हैं जो आगे अभी भी अगर जैसे जानकारी करना चाहें तो वो कर सकते हैं। हाँ, नंबर है आपका सभी के पास। अच्छा, कस्टमर्स को कुछ कहना चाहेंगे? कोई बात? कुछ नहीं, बैक हैं आप लोग, बैक हो, और कोशिश मेरी यही जा रही है कि क्या कहते हैं हमें ये बेल्ट अगर हमने कवर कर ली तो ऑलमोस्ट क्या कहते हैं हम लोग मार्केट के अंदर काफ़ी हद तक घुस जाएंगे, क्योंकि इस मार्केट के अंदर पैसा काफ़ी है, और जहाँ तक कुछ भाई एक्सपोर्ट जो करना चाह रहे हैं वो हमारे लिए बहुत बड़ी बैकबोन भी साबित होंगे। ठीक है, मेरी उनके लिए और बाकी इधर के जो लोकल भी अपना स्टार्ट करना चाह रहे हैं उनके लिए, सभी के लिए एक बेस्ट विशेष है। ठीक है, थैंक यू, बहुत धन्यवाद आपका। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अपना समय जो आप निकाल करके इतनी दूर क्या कहते हैं लेकर के आए, फैमिली टाइम में से भी समय निकाला आपने। ठीक है, मुझे मालूम है क्या कहते हैं आपको, वाकई में इससे ऐसा कोई हम लोगों की तरफ से ऐसा कोई प्रॉफिटेबल वाली चीज़ नहीं है, लेकिन एक समाज के खातिर जो है समय ज़ाया करना, अपने केवल समाज के लिए देना। हाँ। ठीक है, बहुत ही रेयर से रेयर, जाया नहीं बोलेंगे बस नहीं, समय जाया से दैट मीन्स क्या कहते हैं आप समय अपना दे रहे हो, खपा रहे हो, और खपा रहे हो समाज के खातिर खपा रहे हो। ठीक है, तो लोगों को इससे यही सीखना है कि क्या कहते हैं कुछ चीज़ें जो है निस्वार्थ भाव की से भी की जानी चाहिए। कुछ लोगों ने आपसे होलसेल में जो है माल लिया है, डिस्ट्रिक्ट वाइज जैसा दे रहे हैं आप जी, तो और कितने लोगों ने लिया अब तक? कितने शहरों से आपके पास? जोधपुर से आया था, नागौर से आया था, और आपकी रोहतक से आया था, जींद से आया था, और आपका ये इधर से बुलंदशहर की नहीं बोलूँगा अभी, ये आपका हापुड़ से आया था, प्रदीप सरोही भाई साहब के पास में गई है। ठीक है, मैं भी शायद वो रिसेंटली अभी कभी गाजियाबाद से भी आ गया है आपके पास, ये मैं बता रहा हूँ आपको। हाँ, गाजियाबाद से, हाँ भाई साहब अब तैयार बैठे हुए हैं, सचिन भाई साहब डीग से भी 101% सभी भाइयों के लिए यही कोशिश है। डीग से भी आ गया है। हाँ जी, डीग से भी आ गया, डीग से भी अजीत पला, ठीक है, अजीत भाई साहब को, और बाकी भाई साहब मैं क्या कहते हैं आपको जो और जो लोग आगे लेना, अच्छा उनका फीडबैक बताइए, जिन लोगों ने आपसे होलसेल में लेके होलसेल में लिया था, कारण ये पड़ा कि क्या कहते हैं जो आपके सुखबीर भाई साहब हैं उनको भी थोड़े सिलीगुड़ी की चाय के साथ में हमारे चैलेंजेस होते हैं, क्योंकि सिलीगुड़ी की चाय जो है वो सस्ती आती है, क्वालिटी कम आती है, और मार्केट में जो है जो कस्टमर होता है वो अक्सर करके क्वालिटी को कम और प्राइस को ज़्यादा देखता है। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि नए सीज़न में क्या कहते हैं उस मार्केट को भी हम बीट करते हुए, अच्छी क्वालिटी तो रहेगी लेकिन प्राइस में भी अगर कहीं कोई शॉर्टेज हो सकती है तो वो भी हम लोग कम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बाकी अगर नहीं भी होता है तो हम लोग एक अलग से मार्केट इस चीज़ के लिए तैयार करके उनके लिए देंगे। हाँ, ठीक है, बिकॉज जाट ट्रेड सेंटर जो कंसेप्ट है उसका मतलब ये है कि हम क्वालिटी पर काम कर रहे हैं जी। अगर हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़िया है बस फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो और लोग जो होलसेल में छोटे छोटे शहरों में जो शुरू करना चाहते हैं उनके लिए कोई मैसेज, कोई निमंत्रण, कोई आमंत्रण? नहीं, निमंत्रण और आमंत्रण से केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि आप अगर इस चीज़ के थ्रू क्या कहते हैं अगर जाते हैं तो देखो मेरी बैग तो बनेगी जो बनेगी आपसे, लेकिन सबसे बड़ी बात है फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग जो है स्टार्टिंग से किसी भी चीज़ के लिए आप अगर नहीं बेचोगे तो सीधी सीधी बात है कोई और बेचेगा, बिक तो रही है और बिक भी रही है। ठीक है, तो मार्केट क्या कहते हैं एक आपके इसके थ्रू जो है तैयार होगा। ठीक है, पैसा आएगा, सबसे बड़ी बात है कि हमें किसी व्यापार करने के लिए पैसा चाहिए होता है, जो कि एक रीड होती है एक तरीके से बैकबोन जो है मार्केट के लिए। तो किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमें पैसा चाहिए, और वो पैसा जो है इसके माध्यम से आएगा, फिर आप जो है अपने क्या कहते हैं मल्टी वर्क या फिर को ले मल्टी बिजनेस भी आप इससे स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, कोई नौजवान है बिल्कुल न्यू कमर है तो उसको क्या गाइडेंस है कि वो इस काम में आने के लिए किस तरह से आए, क्या प्रोसेस है, कहीं से सीखे, एक्सपीरियंस ले, या आप गाइड कर देंगे फ़ोन पे, कितना बजट रहे, ये बताओ 2-3 बातें बस। देखो, बजट के लिए तो मेरा हमेशा से स्टार्टिंग हमेशा से कोशिश रही है कि शुरुआत में 5-6 जो भी मेरे पास में वो है वेरिएंट, आप अपने हिसाब से वहाँ पे या तो चाय पे चर्चा या फिर एक नॉर्मल टी का
टी पार्टी ऑर्गेनाइज करके वहाँ से फीडबैक एक आप जनरेट कर सकते हो, जो कि आपका एक सबसे बढ़िया क्या कहते हैं जुगाड़ हो सकता है, बजाय किसी को बार बार सैंपल देने से। ठीक है, बार बार नहीं तो मतलब सैंपलिंग करने से आपका क्या कहता है कॉस्टिंग शुरुआत में कॉस्ट लग जाएगा। अच्छा, आप कह रहे हो कि जब आप काम शुरू करें तो शुरू में ही एक ऐसी मीटिंग रख लें या कुछ सेमिनार, चाय पे चर्चा रख लें, जिससे कि सभी लोगों का एक साथ ही वो टेस्ट हो जाए। आपने अपने घर में से बुलाना नहीं है, एक घर में एक ही टेस्ट होता है। हाँ। बहुत मार्केट में जो आपके कस्टमर बनेंगे उनको निमंत्रण दें। नॉर्मली क्या कहते हैं अपने यार दोस्तों को बुला लीजिए, 8-10 यार दोस्त आ गए, ठीक है, मैंने यहाँ से वेरिएंट भेजे 3-4, उसमें से 3 मान के चलिए, रेयर टू रेयर क्या कहते हैं 3 वेरिएंट आपके जो है, मुझे इतना मालूम चल गया कि कहाँ पे किस तरीके की चाय बिकती है, क्योंकि क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग टेस्ट चेंजेस हैं, प्रेफरेंसेस चेंजेस हैं। ठीक है, वहाँ पे वो लोग जो है जो चाय क्या कहते हैं मंगवाएंगे, 3 तरीके की चाय पहुंची, 3 तरीके की चाय क्या कहते हैं आपने सभी को पिलाई, 10 में से मान के चलिए 6 बंदों की क्या कहते हैं वो आ गया कि भाई ये वाला अच्छा लग रहा है। कितना बजट समझे, मैं वही बताने जा रहा हूँ, सुनिएगा। 6 बंदों का क्या कहते हैं ये आ गया, तो 6 बंदे अगर आप उस वेरिएंट को ओके कर देते हैं, दैट मीन्स वो वेरिएंट आपके यहाँ अच्छा खासा चल जाएगा। लेकिन वो वेरिएंट आपके समझ में नहीं आया, दूसरा आपको समझ में आ रहा है, 2-3 भाइयों को और वो समझ में आ रहा है, तो मतलब ये समझ लीजिए दूसरा वाला वेरिएंट वो वाला चल जाएगा। तीसरा आपके ऊपर है कि वो रखें या ना रखें। ठीक है, हालांकि मैं हमेशा से ये कहूँगा ऑप्शन हमेशा जितने ज़्यादा रहेंगे उतना ही बेस्ट रहेगा, कस्टमर के लिए भी और आपके लिए भी। 2-3 वेरिएंट से शुरुआत की जा सकती है और कम से कम क्या कहते हैं रेयर टू रेयर क्या कहते हैं 9-10 हज़ार का लगभग एक 35 kg का बैग लगता है। 3 बैग मंगवा लो आप शुरू में, 1 बैग मंगवा लो शुरुआत में। ठीक है, जिसमें आपके सारी 6 क्वालिटी जैसे होती हैं टॉप मोस्ट जो है, उन 6 क्वालिटी के 5-5 kg के बैग मंगवा करके, ठीक है, उसमें क्योंकि कारण क्या है कॉस्ट आपको जो है डिलीवरी चार्जेस नहीं लगेंगे, तो इसलिए कॉस्ट काफ़ी कम हो जाती है। ठीक है, रेट वही रहेगी, हालांकि वो क्विंटल पे जाके रेट टूटती है। ठीक है, तो उससे क्या रहेगा कि आपको क्या कहते हैं पता चल जाएगा कि कौन कौन को कौन सा वाला समझ में आ रहा है। ये है, इस तरीके से अपना समझ में आने के बाद में फिर आप नेक्स्ट जो है आपकी क्या कहते हैं वो आपके ऊपर है कि भाई आप 1 क्विंटल मंगाना चाहते हैं, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस या फिर बजट है, वो शुरू में वो धीरे धीरे बजट के हिसाब से आप मंगवा सकते हैं। क्विंटल के बाद में कोशिश कीजिए कि 3 क्विंटल मंगवा सकें कम से कम, जिससे ट्रांसपोर्ट वालों के ऊपर भी कोई ज़्यादा दबाव ना बने। ठीक है, हमें क्योंकि हर तरफ बैलेंस लेकर के चलना पड़ेगा। शुरुआत में ट्रांसपोर्ट वाले इस चीज़ के लिए राज़ी हो गए हैं कि वो 1 क्विंटल ले जाएंगे, लेकिन 1 क्विंटल हर बार अगर मंगाएंगे तो वो आनाकानी करते हैं, फिर वो कोशिश में लगे रहते हैं कि कोई बड़ा माल मिल जाए, बड़ा वो चीज़ हो जाए कंसाइनमेंट, तो वो रोक के रखते हैं उसको, क्या कहते हैं, ये चीज़ है। तो शुरू करने में उन्हें जो है ये वेरिएंट वगैरह की जो नॉलेज है, ये चीज़ें आप सब गाइड करेंगे कि भाई किस इलाके से आप आते हैं और वहाँ जो है लोग कौन सी चाय पीना पसंद करेंगे जी, क्योंकि वो तो न्यू कमर है। न्यू कमर मतलब नहीं समझा? न्यू कमर माने कि कोई नया हमारा युवा साथी, नया माने इस बिज़नेस में नया, ठीक है, वो आएगा तो उसको नॉलेज थोड़ी है। अब जाट ट्रेड सेंटर का जो मेन मोटिव है वो यही तो है कि हम एक दूसरे को गाइड करें, ठीक है, अपना पार्टिसिपेशन बढ़े बाज़ार में और उनको आगे बढ़ाया जाए, काम सिखाया जाए, शुरू कराया जाए नई चीज़ें। ठीक है, तो जब वो आएंगे तो वो नए तो होंगे मार्केट में, बिल्कुल नए मार्केट में होंगे। हाँ, तो ये जो है आप केवल वहाँ पे देखिए, हमेशा क्या बोलते हैं ना, मेहनत किसी भी चीज़ में करनी ज़रूरी है। हाँ। आप करेंगे वहाँ पे एक काम जो है, आप सबसे पहले पकड़ेंगे वहाँ की हर तरीके की चाय थोड़ी थोड़ी, उसके लिखेंगे आप रेट अपने पास में, मुझे नहीं बेचना है, बस केवल आपने मुझे बताना है कि यहाँ पे इस तरीके से ये रेट चल रहा है। अब मेरी कोशिश रहेगी कि उस टाइप की क्वालिटी से बेस्ट चाय जो है वो आपको सस्ते रेट में उपलब्ध करवाई जाए, कैसे भी। ठीक है, और वो असम की चाय रहेगी, कोई मिक्सिंग नहीं रहेगी इस चीज़ की, क्या कहते हैं, बाकी के जो भाई हैं वो गवाही दे सकते हैं कि इसमें मिक्सिंग वाला काम है नहीं मेरे पास में। प्योर रहने वाली है सब चीज़ें, प्योर वाली चीज़ें क्या कहते हैं आती हैं, क्या कहते हैं एडवाइस देते हैं लोग जो है कि भाई इस तरीके से करो, पर मेरे दिमाग में ये चीज़ें नहीं आती। जो चीज़ चलेगी वो ओरिजिनल चलेगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है जी सर, ओके, बड़ा अच्छा लगा मुझे पर्सनली जी, इतना अच्छा ये माहौल है और एक देश की मार्केट का ये बड़ा हिस्सा है चाय का काम, और आप जिस ऊंचाई तक पहुँचे हैं उसके लिए मैं वास्तव में हम सभी, मैं नहीं, हम सभी बहुत आपको देख के
खुश होते हैं देख देख के अपने भाई को? नहीं ठीक है, भाई। हाँ हाँ ठीक है। और जाट ट्रेड सेंटर के लिए कुछ कहिए। जाट ट्रेड सेंटर क्या कहते हैं, एक कहते हैं ना, ये परिवार से ज़्यादा हो गया है अभी। ठीक है, जैसे परिवार का क्या कहते हैं, एक हिस्सा होता है, एक फैमिली में हर कोई मेंबर होता है, तो जितने भी मेंबर हैं वो एक तरीके से मेरे सभी भाई हैं। ठीक है, और मेरी कोशिश रहती है कि खासकर मेरा कोई भी मेंबर नाराज़ ना हो। ठीक है, अगर नाराज़ होता है तो मनाने की फिर मेरी क्या कहते हैं कसरत स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, ये है। अब पलवल से मनोज भाई साहब थे, शुरुआत में क्या कहते हैं उनको लगा था कि क्या कहते हैं कोई वेरिएंट जो हैं सारे एक जैसे पहुंचाए गए हैं, तो मेरी कोशिश थी कि भाई साहब से क्या कहते हैं मैंने हाँ करवानी है। भाई साहब क्या कहते हैं कि भाई वेरिएंट जो है चाहे यशवंत कैसे भी भेजेगा। ठीक है, तो कुछ भाइयों की भी और एक आध कंप्लेंट क्या कहते हैं आई है, तो मेरी कोशिश फिर दोबारा से यही लग रही है कि उनसे भी मुझे हाँ निकलवानी है। और देखिए 100 तो और शायद ना मिले, हाँ, लेकिन तब भी अपनी तरफ से हमें कोशिश यही करनी है कि आप अपना जो है 100% जो हमारे भाई हैं उन्हें हम संतुष्ट करें। जी ठीक है जी, आपका धन्यवाद और आप सभी का धन्यवाद जिन्होंने इस वीडियो को देखा सुना हमें। मना की थी मैंने। ठीक है जी, राम राम जी। अच्छा, हवा है ये, इसी से हवा है। ठीक है, वीडियो बना सकते हैं ना? ठीक है, तो ये सूखा पहले, उसके बाद ये आपका हम लोग का कितना आप पकड़ोगे मोबाइल? हम लोग तो फ्रूट बनाते हैं। ये पकड़ोगे मोबाइल आप? तो सर पर दीजिए अच्छा से होते हैं। नहीं आप पकड़ लो ऐसे। सिटी से कभी कभी बनाते हैं, सब टाइम हर टाइम हम सिटी से नहीं बनाते, अभी बना रहे हैं। अभी फिलहाल हम लोग पकड़ों से बनाते हैं। सिटी से नहीं आती। अच्छा ठीक है, और ठंडक से देखें। नहीं देख लीजिए कैसा क्या होता है। चलो ले लीजिए। हाँ हाँ लीजिए सर, ले शूटिंग होता है और शूटिंग होता है, रोलिंग करता है। अच्छा रोलिंग ठीक है, रोल होता है। रोल करने के बाद यहाँ पे जाता है गोभी में। ये इसमें जाता है फिर? अच्छा, घर में जाके वो और एक बार जाता है वो रोलिंग में। ठीक है, इसके बाद दोबारा रोलिंग में। अच्छा बाद में ACFM में जाता है। ACFM अच्छा, जहाँ नीचे इसको हीट से गर्म कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं यहाँ? इसको यहाँ क्या कर रहे हैं, प्रोसेस क्या हो रही है यहाँ? ये जा रहा है आपका टायर में जाएगा, हीट होगा। अच्छा, हीट होने के बाद हो जाएगा शॉर्टिंग में। शॉर्टिंग का समझ तो आपका नहीं जाएगा। स्पीड तेज है। ऐसा नहीं, वो इससे भी स्पीड तोड़ना पड़ेगा। नहीं ऐसे तो करता है ना, ऐसे दोनों हाथ चलता है सर। ऐसे करते ऐसे मारता है। दिखाओ एक बार कैमरे में क्या तोड़ा आपने। ठीक है।